हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सीएन गजबीए में। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आंखों का चिपकना। ये कॉमन बीमारी है दोस्तों, बच्चों में और बड़ों में आंखों का चिपकना एक कॉमन बीमारी होती है जिन्हें आंखों की समस्या हो जाती है। यह बीमारी क्या है दोस्तों, अचानक से रात में हो जाती है। यह बीमारी है दोस्तों आंखों का इन्फेक्शन हो जाना, जिसे हम पिंक आई या फिर कंजक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इस समय व्यक्ति की आंखों में तेज दर्द होगा, आंखों में रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आंखों में सूजन आएगी, साथ ही आंखों में डिस्चार्ज होगा, जिससे आप देखोगे कि आप सुबह जैसे उठोगे तो आपकी आंख चिपक जाएगी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आंखों को धोकर उसको आंखों को खोलना होता है, इस कदर से चिपक जाती है आंखें। आपने देखा होगा बचपन में आपकी भी आंख ऐसी चिपकी होगी। साथ ही व्यक्ति को आंखों में जलन रहती है, साथ ही आंख में खुजली चलती है और आंखों पर बार बार पानी आता है, और हवा तथा लाइट से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। धूप में जैसे निकलोगे आप तो आपकी आंखें क्या है, जलने लगेगी, उस धूप को सहन नहीं कर पाएगी और आंखें भी नहीं खोल पाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, काला चश्मा आता है, उसको लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे आंखों पर रोशनी ना पड़े और आसानी से दिखाई दे सके। तो दोस्तों यह सब होता है जब व्यक्ति को आंखों की बीमारी, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, वह हो जाती है। यह कंजक्टिविटीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी तथा केमिकल के एक्सपोजर में आने से हो सकती है। साथ ही दोस्तों इसके फैलने के कुछ मुख्य कारण हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उसे यह बीमारी हो सकती है। और इस बीमारी के फैलने का सबसे मुख्य कारण है दोस्तों, वह है हवा और सरफेस से। इसका यह मुख्य कारण है। अब जब किसी व्यक्ति को कंजक्टिविटीज़ की बीमारी हो जाती है तो उस समय व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर को बताने जाता है तो डॉक्टर के द्वारा उस समय कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको सावधान करना चाहूँगा दोस्तों, यह बीमारी जो होती है बच्चों को और बड़ों को सबको होती है। पर यह बीमारी यदि दोस्तों बच्चों को होती है तो आपको बगैर डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की दवाई या फिर किसी भी प्रकार का ड्रॉप जो है बच्चों को बिल्कुल ना दे, उनकी आंख में बिल्कुल ना डाले। बगैर डॉक्टर की सलाह के आपको बच्चों की जो मेडिसिन है उसको यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मेडिसिन का यूज़ करना है। यदि बड़ों में यह समस्या होती है तो मेडिकल स्टोर में जाते हैं और ड्रॉप ला के डाल लेते हैं, पर बच्चों में आपको बिल्कुल भी मेडिकल स्टोर में जाकर दवाई को नहीं लेना है, डॉक्टर को दिखाना है, तब आपको दवाई लेना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको आई ड्रॉप, आई आई ऑइंटमेंट या फिर एंटीबायोटिक टैबलेट या फिर पेन किलर टैबलेट, उसके साथ साथ में पेन किलर आई ड्रॉप भी देते हैं। जो आई ड्रॉप दी जाती है उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, जेंटामाइसिन आई ड्रॉप, ओफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। तो दोस्तों इन तीनों में जो आई ड्रॉप है उनमें से तीनों में से कोई एक आई ड्रॉप दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आई ऑइंटमेंट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट दिया जाएगा या फिर क्लोराफेनिकोल आई ऑइंटमेंट दिया जाएगा, जिसे आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर में या फिर कहीं देखा होगा आपने, आपकी नज़रों में कभी ना कभी यूज़ किया होगा। छोटी छोटी लाल लाल कलर की उसमें ड्रॉप आती है, वो आप देखे होंगे आपने, ऑइंटमेंट आते हैं, वो दे सकते हैं। टैबलेट की बात करें दोस्तों तो एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है, जो कि होती है दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम। इसके अलावा दर्द तथा सूजन को ठीक करने के लिए एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जाती है, या फिर दोस्तों आइब्रोफेन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट होती है। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो, सीवियर दर्द हो रहा हो आँख में, तो डॉक्टर के द्वारा कीटोटिफेन आई ड्रॉप, फ्लोर बाइप्रोफेन आई ड्रॉप दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब दवाइयाँ दी जाती है, ये दवाइयाँ तो दी जाती है, पर एक बात इसमें आती है कि इन दवाइयों को उपयोग में कैसे लाना है, इन दवाइयों का उपयोग किस प्रकार से करना है, वो भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। जो आई ड्रॉप है दोस्तों वो दी जाती है जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन या फिर दोस्तों जेंटामाइसिन जो ड्रॉप है। जो एंटीबायोटिक ड्रॉप होते हैं वो दिए जाते हैं। इन ड्रॉप को क्या है दोस्तों, दिन में 3 से 4 बार डालने की सलाह दी जाती है आँख में। ऑइंटमेंट दिया गया है तो उस ऑइंटमेंट को क्या है दोस्तों, रात में सोते समय डालने की सलाह दी जाती है। तो आंखों में लगाते समय रात में आपको ध्यान रखना है कि जैसे काजल लगाते हैं ना दोस्तों, उस प्रकार से आपको इस ऑइंटमेंट को लगाना है आँख पे। बात कर लेते हैं दोस्तों टैबलेट की। जो एंटीबायोटिक टैबलेट होती है उसको अडल्ट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 जो मिलीग्राम टैबलेट है उसे दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, एक बार सुबह और एक बार शाम को लेने की सलाह दी जाती है। और इस टैबलेट को क्या है दोस्तों, हमेशा खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है।
और दोस्तों जो सूजन को कम करने के लिए टैबलेट दी जाती है जिसमें एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन होता है, उस टैबलेट को भी दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों यह जो ट्रीटमेंट है आपको इसको 5 से 10 दिन तक के यूज़ करना है इस प्रकार के ट्रीटमेंट को। तो ये इस प्रकार की जो कंजक्टिविटी की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ सावधानियाँ भी आपको रखनी है। यदि आपको यह बीमारी हो गई है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपको कंजक्टिविटी पिंक आई की बीमारी हो गई है तो उसमें क्या करना है, आपको इस प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो आपको काला चश्मा पहनना है आंखों पर और किसी के संपर्क में नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, धूप में ज़्यादा नहीं निकलना है। और जो आपका आई डिस्चार्ज हो रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, तो उसको अपने हाथों से बार बार साफ़ नहीं करना है, उसे धो सकते हो या फिर दोस्तों कॉटन की सहायता से उसे साफ़ कर सकते हो। इस प्रकार कुछ सावधानी रखकर आप इस ट्रीटमेंट को, इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।